होना है अगर मंजिल दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना सूरज की तरह तपना, बना लो अपनी खुददारी जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, पार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। मैं यही बैठता हूँ कि लोगों की नजर मुझ पे ना पड़े। लेकिन इसमें छिपके बैठने की क्या जरूरत है? गांव वालों की मानसिकता ऐसी होती है शिखा जी, सब आपके जैसे थोड़ी होते हैं। वैसे वृक्षारोपण के लिए आपका शॉर्ट लिस्ट हो गया है, बस अब आपका चुनाव हो जाए तो इसमें गांव की भी भलाई है, आप भी सर ऊंचा करके चल सकेंगे। शिखा दी जो कर रही है ना भैया, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। शिखा दी शिव भैया के टच में है, इसे खुद देख लो फिर सारी बात पता चल जाएगी आपको। तुम्हें मेरे सर की कसम, तुम ये क्लिप किसी को भी नहीं दिखाओगे। शायद वो समझ नहीं रही है, वो आग से खेल रही है, और जो आग से खेलता है ना वो जल जाता है, और उसके आसपास की चीजें भी जल के भस्म हो जाती है। बेहतर होगा कि शिखा अपने कदम यही रोक ले। अगर आगे बढ़ी तो वो ऐसी जगह पहुंच जाएगी ना, वापस आना मुश्किल हो जाएगा। समझ गई ना बेटा? तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, लेकिन तुम्हें ऐसा बर्ताव करना है कि शिखा को यह पता ना चले कि हम लोग ये सब जान चुके हैं। ओके। ये बहुत ही संवेदनशील मामला है, और इसका निवारण बहुत ही संवेदनशील तरीके से करना है, क्योंकि एक ही लकड़ी से सभी जानवरों को नहीं हाँकते। और एक बात बेटा, ये जो टेक्नोलॉजी है ना, ये मानवता के विकास के लिए होता है, और इसका उपयोग वहीं किया जाए तो ज्यादा अच्छा होता है। ये लो। नहीं, बिल्कुल नहीं। देख, मैं मानता हूं मैंने तुझसे वादा किया था तेरी हेल्प करूंगा, पर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कोई भी बेवकूफी करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। यार सूरज, इसमें बेवकूफी वाली कौन सी बात है? सब नॉर्मली तो है। नॉर्मल? इसे तू नॉर्मल कहता है? हाँ। है? अच्छा वाह भाई, जिससे मैं टच में ही नहीं हूँ सीधा जाके उसके घर पहुंच जाऊं। हाँ तो? हाँ तो है? वो भी बिन बुलाए सीधा घर। बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन इसमें एक छोटा सा अंतर है। तुम दोनों के बीच एक रिश्ता है, पति और पत्नी का। हाँ, एक छोटा सा और अंतर है, वो जो तुम भूल रहा है। अब वो बहुत बड़ी अधिकारी बन गई है। तूने उसका रुतबा देखा है ना? बिना अपॉइंटमेंट के बड़े बड़े ओहदेदार लोग भी उससे मिल नहीं पा रहे हैं, और जनाब चाहते हैं कि हम सीधा उसके आवाज पे धावा बोल दें। वाह! बात तो तू सही कह रहा सूरज। देख, मैं समझता हूँ कि तेरा काम होना बहुत जरूरी है, तेरी जमीन तुझे मिलनी ही चाहिए, और मैं उसके लिए तैयार हूँ, लेकिन सीधा भाई ये अधिकारी के आवाज पर ये तो मुमकिन नहीं है। एक काम करते हैं सूरज, हम लोग उनके घर चलते हैं। अगर अंदर जाने की इजाजत मिल गई तो ठीक है, और अगर नहीं मिली तो तू बाहर रहना, मैं अंदर जाऊंगा। जो बेइज्जती होगी, धक्का मुक्की होगा, मेरे साथ होगा, तेरे साथ नहीं होगा। बोल मंजूर है? देख, बेइज्जती होगी तो तेरी होगी ना? हाँ भाई, मेरी होगी। हाँ, चल तो मंजूर है। तो कब निकलना? अभी? अभी? देखिए, अगर किस्मत में लिखा है कि अंदर जाके धक्का मुक्की होना है, बेइज्जती होना, तो वो कभी भी होगा, किस्मत को कोई नहीं टाल सकता। और अगर ये लिखा है कि अंदर जाके काम हो जाए, तो वो भी हो जाएगा। तो काल करे सो आज कर, आज करो सो अब। क्या बोलता है? चले? हाथ मिला। चल, तू धक्का खाए बिना मानेगा नहीं। चल आजा। शिखा, एक ही बात को बार बार दोहराना मुझे अच्छा नहीं लगता। ऐसा कौन सा मुद्दा है हम दोनों के बीच में? शिवा का मुद्दा। शिवा का मुद्दा? धीरज, शिवा हम दोनों के बीच में कब से मुद्दा बन गया? मुद्दा बना नहीं है, तुम मुद्दा बना रही हो। मैंने कहा था ना कि उससे मिलना जुलना ठीक नहीं है। पर तुमने ही तो कहा था कि शिवा जैसे आदमी का घर पे आना ठीक नहीं है। कहा था ना तुमने?
हाँ तो इसका मतलब है कि बाहर मिलोगी, वो भी पुराने स्कूल के पास। धीरज, मतलब तुम मुझ पे नजर रखे हो? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर तुम्हें कैसे पता कि मैं उससे पुराने स्कूल के पास में मिली थी? धीरज, अगली बार अगर मेरी मुखबरी करानी हो तो उससे पूछ लेना मैं किससे मिली थी, कितनी देर के लिए मिली थी और क्या कर रही थी। समझ में आया तुम्हें? देखो, मेरा मतलब वो नहीं था। तुम्हारा क्या मतलब है मैं सब समझती हूँ। तुम्हारे और शिवा के बीच में क्या है मुझे सब पता है। अरे मैं तो बस तुम दोनों के बीच में सब सुधारना चाहती हूँ, एक मौका देना चाहती थी। तो तुम्हें क्या लगता है कि वो इस मौके के लायक है? अच्छा, आशा को वीडियो बनने में, किस्मत आजमाने में एक मौका मिल सकता है, तो किसी और को अपनी किस्मत आजमाने का मौका क्यों नहीं मिल सकता? ओह, तो तुम्हें आशा की प्रोग्रेस अखड़ रही है? मुझे आशा की प्रोग्रेस से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम है जो तुमने उसे प्राथमिकता बनाया हुआ है, और केवल मैं ही नहीं, घर के सभी लोगों को यह बात चुभ रही है। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। धीरज, तुम्हें पता कहां से होगा? तुम्हें तुम्हारी पंचायत से और बाहर के काम से, और जब घर आते हो तो आशा से फुर्सत मिले और घर के दूसरे लोगों पे ध्यान दो तो तुम्हें कुछ पता चले ना। देखो शिखा, मैं किसी पर अपने विचार थोपना नहीं चाहता हूं। शिवा से तुम्हें सावधान करना चाहता था, तुम्हारी आंखें खोलना चाहता था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम चाहती हो कि तुम्हारी आंखें वक्त खोले। तो ऐसा ही सही। वक्त ने तो मेरी आंखें खोल दी है धीरज तुम्हारे बारे में। मुझे लगता है मेरी यहाँ किसी को जरूरत नहीं है, और जहाँ जरूरत ना हो वहां से चले जाना ही ठीक है। और वैसे भी तुम्हें गांव के सुधार करने से, पंचायत से और आशा की प्राथमिकता से जब फुर्सत मिल जाए तो तुम्हारे पास तो मेरा पता है। अरे हाजी, अंदर कहाँ? भाई, मैडम से मिलना है। मिलाओ नहीं है यहाँ पर मिलना मैडम से। अरे भाई, मैडम से मिलने जाना है। देखिए, हमें यहाँ इसीलिए रखा गया ताकि कोई बिना ऑर्डर के अंदर न जा सके। अरे यार, तुम उनका नंबर दो, मैं तुम्हारा उनसे बात करवा देता हूँ। नंबर देना भी अलाउ नहीं है। वो देख रहे हो, ऑफिशियल काम है, अगर बात बिगड़ गई ना तो लाइन में खड़े हो जाओगे। इसीलिए कहता हूँ कि मैडम का नंबर दो, बात करवा देता हूँ मैं। ठीक है, शुरुआत के 6 नंबर तो आपको पता ही होंगे ना। आखिरी 4 हम बता देते हैं। 9 2 11। मतलब ये कि 9 2 11 हो जाइए, वरना हम दूसरा नंबर डायल कर देंगे। चले आते हैं पता नहीं कहाँ से। ए भाई, उम्र में बड़े हो इसलिए लिहाज कर रहा हूँ, नहीं तो तुमको बता देते कि हम लोग क्या चीज है। क्या बता देते? तो छोड़ना, चल चलते हैं। अरे सुनना यार, इसे भी तो पता चले कि हम लोग कौन है। क्या पता चले? आप मैडम से बात कराइए, नहीं तो बाहर जाइए। चलिए। रहीम मियाँ, कौन है? भाभी, हम है चंदन। रहीम मियाँ, इन लोगों को अंदर आने दो। बड़ा अच्छा लगा आप लोग यहाँ पर आए हैं। सूरज की वजह से मैं यहाँ पर आ पाया। उसमें मेरे बाबूजी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, तो मैंने शिवा से कुछ पैसे उधार लिए थे उनके इलाज के लिए। जो पैसे उधार लिए थे उस पे सूद लगाकर उसने इतनी बड़ी रकम कर दी कि मैं देने को सक नहीं रहा हूँ भाभी। ये ऑफिस का मैटर है, ऑफिस पे अटेंड करना बेहतर रहेगा। निश्चिंत रहिए, आपके साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी।
किसके रोके रुका है सवेरा। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। किसके रोके रुका है सवेरा। आइए बैठिए। क्या लेंगे आप लोग? पानी पानी लेके आओ। चाय नाश्ता तो मैडम जी करवाएंगी। जाओ। भाभी मैं चंदन शहर में रहता हूँ। आपसे कभी मुलाकात नहीं हो पाई, शायद इसलिए आप मुझे नहीं जानती होंगी। जानती हूँ आपको, बिना मिले भी किसी को जाना जा सकता है। रहीम मियाँ, चाय नाश्ता जल्दी भिजवाइएगा, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। जी बेटा। रहीम मियाँ को खास इंस्ट्रक्शन है कि बिना अपॉइंटमेंट किसी को भी अंदर ना आने दें। क्षमा कीजिए, आप लोगों को दरवाजे पर जो दिक्कत हुई वो सिर्फ अपनी ड्यूटी ही कर रहे थे। बिल्कुल। लेकिन अब तो हम लोग एक दूसरे को जान चुके हैं ना। बड़ा अच्छा लगा आप लोग यहाँ पर आए हैं। वो दरअसल ये चंदन की एक परेशानी थी। बोल। आपको तो पता ही है, मैं 6-7 साल से शहर में रह रहा था। सूरज की वजह से मैं यहाँ पर आ पाया। उसमें मेरे बाबूजी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, तो मैंने शिवा से कुछ पैसे उधार लिए थे उनके इलाज के लिए। उसके बदले में मैंने जमीन गिरवी रखी थी। आज मैं वापस जमीन लेना चाहता हूँ, लेकिन देना नहीं चाहता। जो पैसे उधार लिए थे उस पे सूद लगाकर उसने इतनी बड़ी रकम कर दी कि मैं देने को सक नहीं रहा हूँ भाभी। अब क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा, तो मुझे लगा कि आप कुछ मदद कर सकती हैं तो अच्छा रहेगा। बस इतनी सी बात है भाभी। ये ऑफिस का मैटर है, ऑफिस पे अटेंड करना बेहतर रहेगा। मैं रहीम मियाँ को कहकर आपका अपॉइंटमेंट बुक करा दूंगी। आप अगले सोमवार आकर मुझसे मिल लीजिएगा। निश्चिंत रहिए, आपके साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी। 3 गांव के प्रधान ऑफिस आने वाले हैं, इसलिए मुझे जाना जरूरी है। अगर आप लोग रुक जाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और वैसे भी आप बहुत दिनों बाद आए हैं। हाँ भाभी, बिल्कुल रुक जाएंगे। हमें कौन सी जल्दी है, क्यों सूरज? रहीम मियाँ, चलिए। सूरज बैठना, बैठ। ये ले चाय पी।
कर रहे हैं? अरे वो चंदन कहीं चला गया है तो वक्त था तो सब्जी बना दी। खुशबू तो बहुत अच्छी है। अच्छा मैं चलता हूँ। खाना तो खा के जाइए। नहीं वो एक्चुअली ना मुझे कुछ काम है। खाना बनाने का सुख तो नहीं दिया, खाना परोसने का तो लेने दीजिए। किसके रोके रुका है सवेरा। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। किसके रोके रुका है सवेरा। जो भी बात हमने की है उनमें करीब करीब मुद्दे आ गए। बिल्कुल। अरे 2 बार याद किया कि आपसे इस बात पर चर्चा करनी है, लेकिन बात जहन से निकल गई। कौन सी बात? जब से मैं ब्लॉक के ऑफिस से आया हूं ना, तब से सोच रहा हूं। दरअसल बात जो है वो सूरज की पत्नी आशा देवी को लेकर है। आप तो समझते हैं कि गांव में महिलाएं और उनकी शिक्षा को लेकर कैसा माहौल है, और उस माहौल से निकलकर कोई ऊंचे पद की प्राप्ति कर लेता है, ये कोई मामूली बात नहीं। मां साहब आपने बिल्कुल ठीक कहा। आशा ने हमारे गांव का नाम पूरे जिले में रोशन किया है और वो आगे आने वाले बच्चों के लिए मिसाल बन गई। और ऐसा भी कहाँ होता है कि कोई बच्चा एग्जाम दे, इतना बड़ा एग्जाम, अच्छे नंबर लाए और वीडियो की पोस्ट पाए, उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि उसे अपने ही गांव में काम करने का अवसर मिले। प्रधान जी, हमें लगता है कि हमें ऐसे लोगों को बढ़ावा देना चाहिए जो लोग दुश्वारियों से हार न मानकर बल्कि उनको हराकर अपनी जिंदगी में एक अलग ही मुकाम हासिल कर लेते हैं। मैं तो सोचता हूं कि ऐसे लोग जो है ना, वो कहीं ना कहीं अपना नाम रोशन करते हैं बहुत बड़ा, जैसा कि आशा देवी ने किया है। तमाम गांव के लोग ये कहते हैं कि वो आशा देवी हैं फला गांव की, जिन्होंने गांव में इतना नाम रोशन किया। हमें उनका सत्कार करना ही चाहिए। दरअसल आपने कहा ना, जब उससे पहले ही मेरे जहन में था कि अगली बार जब भी पंचायत हो तो ये प्रस्ताव मैं अपनी तरफ से रखूं। महिला सशक्तिकरण की ऐसी बढ़िया मिसाल कहीं मिल ही नहीं सकती। आशा देवी से प्रेरित होकर न जाने कितने नौजवान लड़के लड़कियां अब स्पर्धा परीक्षा को और भी ज्यादा संजीदगी से लेंगे। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मां साहब, मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। हमें आशा देवी के सम्मान के साथ साथ धीरज और सूरज का सम्मान भी करना चाहिए, क्योंकि उनका योगदान भी छोटा नहीं है। बड़े शालीन हैं दोनों भाई। आशा देवी की पोस्टिंग इसी गांव में हुई है और हमसे उन्होंने कहा भी नहीं। अरे वरना कोई क्लर्क भी लग जाता है ना तो पूरे गांव में ढिंढोरा पीट देता है। तो फिर तय रहा कि जब भी अगली बार पंचायत बैठेगी तब मैं ये मुद्दा रखूंगा और आप उसमें सहमति प्रकट करेंगे। मुझे ऐसा नहीं लगता कि गांव में कोई भी ऐसा होगा जो इस बात से असहमत हो, क्योंकि आशा देवी ने पूरे गांव का सर अभिमान से ऊपर कर दिया है। प्रधान जी, मैं तो कहता हूं कि वो महिलाएं जो अपनी स्पर्धा परीक्षा में किस्मत आजमाना चाहती हैं, उन सबको बुलाकर एक मीटिंग की जाए और उस मीटिंग में आशा देवी अपना एक्सपीरियंस साझा करें कि उन्होंने अपनी तैयारी कैसे की थी। मां साहब, हम तो भूल ही गए कि आशा देवी धीरज की बहू और सूरज की पत्नी नहीं, वो वीडियो है। और उनके प्रोग्राम हम अपने स्तर पर तय करने लगे। सही कहा आपने प्रधान जी, लेकिन कुछ भी कहिए, मेहनत का कोई पर्याय नहीं होता है और मेहनत करके हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। बल्कि मुश्किल रास्तों पर चलकर हम दूसरों की मुश्किल भी आसान कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने।
सारे गांव वाले बतिया रहे हैं कि बहुत बड़ी अधिकारी बन गई है हमारी बहुरिया। पूरे गांव में फिरेंटो के घूम रही है, सरकारी बंगले में ठहरी है, घर नहीं आ सकती है का? ठीक है, ऊका मर्जी, अरे हमसे बड़ी नहीं हो सकती। सास है हम उसकी और इस घर की मालिकन। आना होगा तो अपनी मर्जी से आएगी, हम मनाने को नहीं जाएंगे। और नहीं भी आना होगा, ठीक है, ऊका मर्जी, जी लेंगे, उसके बिना भी जी लेंगे, हाँ, लेकिन मनाने तो नहीं जाएंगे, बोल दिया बस। तुम आ गई? अरे आप ये सब क्या कर रहे हैं? अरे वो चंदन कहीं चला गया है तो वक्त था तो सब्जी बना दी। खुशबू तो बहुत अच्छी है। बाकी ये फर्नीचर की सेटिंग? ये इसके लिए सॉरी, वो एक्चुअली चंदन को तो तुम जानती हो ना, अपने मन की करता है, किसी की बात नहीं मानता। कहने लग गया इसको वहां कर दो, उसको वहां कर दो, इसको यहाँ कर दो। चंदन भैया समझदार है, जानते हैं कब किसको कहाँ लाना है, कब किसको कहाँ ले जाना है। अच्छा मैं चलता हूँ। खाना तो खा के जाइए। नहीं वो एक्चुअली ना मुझे कुछ काम है। खाना बनाने का सुख तो नहीं दिया, खाना परोसने का तो लेने दीजिए। चलिए खा लीजिए। तुम नहीं खाओगी? अधिकारी बन गई हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि पत्नी धर्म भूल जाऊं। आप खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। वो अपना धर्मा है ना, सुनने में आ रहा है कि वो एक अजीब मशीन बना रहा है। अगर ऐसी मशीन हमारे पास आ जाए चच्चा, सभी काम होंगे हमारे कंपनी के नाम। वैसे धर्मा होशियार है, और जैसे ही वो मशीन ना हम लोगों के कंपनी के नाम से हो जाएगा, धर्मा को निकाल करके बाहर फेंक देंगे। कैसे? जैसे चाय में से मक्खी को निकाल के फेंकते हैं। है अगर मंजिल दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना
सूरज की तरह तपना। बना लो अपनी खुददारी जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा। पार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा, किसके रोके रुका है सब